ओम शांति। व्यक्त मुरली क्लब में सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली विजय भाई जी रीड करेंगे। भाई जी आप रीड कर सकते हो। ओम शांति। सभी प्रभु रत्नों का आज के शक्तिशाली महावाक्यों के सेशन में स्वागत है। आज के महावाक्य जो 14/12/1983 का उच्चारण किए गए, सभी अव्यक्त स्थिति में बैठकर आज के महावाक्यों का आनंद लेंगे। बाप आज प्रभु परिवार, सर्वश्रेष्ठ परिवार की महिमा का एहसास कराते हुए अपने प्रभु रत्नों को देख रहे हैं। प्रभु रतन अर्थात श्रेष्ठ आत्माएं, ना केवल श्रेष्ठ आत्माएं, भगवान के बच्चे बन गए। बच्चे बन गए तो बच गए, प्लस डायरेक्ट प्रभु परिवार में वारिस बन गए, वर्षे के अधिकारी बन गए और साकार रूप में भी स्वयं प्रभु अर्थात बाप जो है बच्चों से सर्व संबंधों का अनुभव कराते हैं। प्रभु पालना में पल रहे हो, भाग्य तो तब मिला जब प्रभु परिवार के बन गए। पवित्र पालना मिल रही है, अलौकिक प्राप्तियां हो रही हैं और परिवार बदल गया, धर्म बदल गया, कर्म बदल गया, सब बदल गया। क्या बन गए? पुरुषोत्तम बन गए, मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए। प्रकृति भी ऐसे प्रभु रत्नों का सेवक बन गई और प्रभु परिवार के चित्रों का गायन सब इतना प्यार और उससे आज तक कर रहे हैं, जो उसका यादगार शास्त्र भागवत है। और प्रभु परिवार का जो शिक्षक कहो, गॉडली लाइफ का पढ़ाई का यादगार शास्त्र कहो, गीता सभी सुनते और सुनाते हैं। और बाप के सब, एक नहीं सब, दिल तक नशीन बन गए, तिलकधारी बन गए, तख्तधारी बन गए, विश्व राज्य अधिकारी बन गए। सर्व प्राप्तियों का जीवन है ईश्वरीय परिवार। अब हम बहुत प्यार और स्नेह से भगवान के, बाबा के महावाक्य अपने ही परिवार को जो सुना रहे हैं, अब हम सुनेंगे। प्रभु परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार, प्रभु रत्नों के प्रति भोलानाथ शिव बाबा बोले। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार को देख रहे हैं। आ गई नजर बाप दादा की। ब्राह्मण परिवार कितना ऊंचे से ऊंचा परिवार है, उसको सभी अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा ने सबसे पहले परिवार के प्यारे संबंध में लाया। सिर्फ श्रेष्ठ आत्मा हो यह ज्ञान नहीं दिया, श्रेष्ठ आत्मा बच्चे हो तो बाप और बच्चे के संबंध में लाया। जिस संबंध में आने से आपस में पवित्र संबंध भाई बहन का जुटा। जहां बाप दादा भाई बहन का संबंध जुटा तो क्या हो गया? प्रभु परिवार। कभी स्वप्न में ऐसे भाग्य को सोचा था कि साकार रूप से डायरेक्ट प्रभु परिवार में वारिस बन वर्षे के अधिकारी बनेंगे? वारिस बनना सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य है, कोई मेहनत नहीं होती ना। कभी सोचा था कि स्वयं बाप हम बच्चों के लिए हमारे समान साकार रूपधारी बन बाप और बच्चे का वह सर्व संबंधों का अनुभव कराएंगे? साकार रूप में प्रभु पालना लेंगे। सभी ले रहे हैं ना पालना, सुबह से लेकर रात तक।
इवन दिन भर में भी कोई भी कर्तव्य करते हैं। यह कभी संकल्प में नहीं था, लेकिन अभी अनुभव कर रहे हो ना। यह सब अनुभव करने का भाग्य तब प्राप्त हुआ जब प्रभु परिवार के बने। तो कितने ऊंचे परिवार के अधिकारी बच्चे बने, कितनी पवित्र पालना में पल रहे हो, कैसे अलौकिक प्राप्तियों के झूले झूले में झूल रहे हो, यह सब अनुभव करते हो ना। परिवार बदल गया, युग बदल गया, धर्म कर्म सब बदल गया। युग परिवर्तन होने से दुख के संसार से सुख के संसार में आ गए। साधारण आत्मा से पुरुषोत्तम बन गए। 63 जन्म कीचड़ में रहे और अभी कीचड़ में कमल बन गए। प्रभु परिवार में आना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना। प्रभु परिवार, परिवार अर्थात वार से परे, हर तरीके के वार से परे। कभी भी प्रभु परिवार पर वार नहीं हो सकता। प्रभु परिवार का बने, सदा के लिए सर्व प्राप्तियों के भंडार भरपूर हो गए। अंडरलाइन। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बन जो प्रकृति भी आप प्रभु बच्चों की दासी बन सेवा करेगी। प्रकृति आप प्रभु परिवार को श्रेष्ठ समझ आपके ऊपर जन्म जन्मांतर के लिए पंखा झुलाती रहेगी। श्रेष्ठ आत्माओं के स्वागत में रिगाड़ में चंवर झुलाते हैं, अर्थात पंखा झुलाते हैं। बहुत बड़ा सा जो होता है ना, जैसे कभी आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा राजाओं के प्रति। प्रकृति सदा काल के लिए रिगाड़ देती रहेगी। प्रभु परिवार का अभी भी सर्व आत्माओं का स्नेह है। आगे बाबा बताते हैं, उसी स्नेह के आधार पर अभी तक गायन और पूजन करते हैं। प्रभु परिवार के चरित्रों का अभी भी कितना बड़ा यादगार शास्त्र भागवत प्यार से सुनते और सुनाते रहते हैं। प्रभु परिवार का शिक्षक और गॉडली लाइफ का पढ़ाई का यादगार शास्त्र गीता कितने पवित्रता से विधि पूर्वक सुनते और सुनाते हैं। प्रभु परिवार का यादगार आकाश में भी सूर्य चंद्रमा और लक्की सितारों के रूप में मनाते और पूजते हैं। प्रभु परिवार बाप के दिल तक नशीन बनते। ऐसा तख्त सिवाय प्रभु परिवार के किसी को भी प्राप्त नहीं है। प्रभु परिवार की यही विशेषता है। जितने भी बच्चे हैं सब तख्त नशीन बनते हैं। सब जो सुन रहे हैं वो भी, और जिन्होंने पढ़ा और सुनेंगे सभी, सब तख्त नशीन बनते हैं। और कोई भी राज्य परिवार में सब बच्चे तख्त नशीन नहीं बनते, अदरवाइज सब देखो सब नहीं बन सकते। लेकिन प्रभु के बच्चे सब अधिकारी हैं। इतना श्रेष्ठ और बड़ा तख्त सारे कल्प में देखा है जिसमें सभी समा जाएं। प्रभु परिवार ऐसा परिवार है जो सभी स्वराज्य अधिकारी होते हैं। सभी को राजा बना देता। जन्म लेते ही स्वराज्य का तिलक बाप दादा सभी बच्चों को देते हैं। प्रजा तिलक नहीं देते, राज्य तिलक देते हैं। महिमा भी राज्य तिलक की है ना।
राज्य तिलक दिवस विशेष मनाया जाता है। आप सबने अपना राज्य तिलक दिवस मनाया है या अभी मनाना है? मना लिया है ना? खुशी की निशानी, भाग्य की निशानी, संकट दूर होने की निशानी तिलक होता है, तिलक। जब कोई किसी कार्य पर जाते हैं, कार्य सफल रहे, उसके लिए परिवार वाले तिलक लगाकर भेजते हैं। आप सबको भी तिलक लगा हुआ है ना? तिलकधारी, तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी बन गए हो ना? भविष्य का ताज और तिलक इसी जन्म के प्राप्ति की प्रारब्ध है। विशेष प्राप्ति का समय और प्राप्तियों की खान प्राप्त होने का समय अभी है। अंडरलाइन, अभी। अभी नहीं तो भविष्य है, प्रारब्ध भी नहीं। इसी जीवन का गायन है, दाता के बच्चों को, वरदाता के बच्चों को अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। है ना सब भरपूर? भविष्य में फिर भी एक अप्राप्ति तो होगी। क्या अप्राप्ति होगी? बाप का मिलन नहीं होगा। अब बाप में सब कुछ आ गया ना, तो सर्व प्राप्तियों का जीवन ही ईश्वरीय परिवार है। ऐसा परिवार में पहुंच गए हो ना? समझते हो ना? ऐसे ऊंचे परिवार के हैं जिसकी महिमा करें तो अपने दिन रात बीत जाएं। देखो भक्तों, भक्तों को कीर्तन गाते गाते कितने दिन रात बीत जाते हैं। कहते हैं ना, जगराते पूरी रात बीत जाती है, अभी तक भी गा रहे हैं। तो ऐसा नशा और खुशी सदा रहती है। आज के दिन का जो होमवर्क होएगा, ईश्वरीय परिवार की महिमा जो बाबा ने की है, इसकी महिमा को स्मृति में रखना है, नशे में रहना है कि हम ऐसे प्रभु रतन हैं, प्रभु परिवार के हैं। फिर आगे बाबा ने कहा, मैं कौन, यह पहेली सदा याद रहती है। विस्मृति स्मृति के चक्कर में तो नहीं आते। चक्कर से तो छूट गई ना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात अनेक हद के चक्रों से छूट जाना। ऐसे बन गए हो ना? सभी स्वदर्शन चक्रधारी हो ना? मास्टर होना तो मास्टर सब जानते हैं। रोज अमृत वेले मैं कौन या स्मृति में रखो तो सदा समर्थ रहेंगे। मैं कौन की बहुत लंबी लिस्ट है। अच्छा, अब बाबा से याद प्यार लेते हैं। बाप दादा बेहद के परिवार को देख रहे हैं। दृष्टि ले लें बाबा से। बेहद का बाप बेहद के परिवार को बेहद की याद प्यार देते हैं। सदा श्रेष्ठ परिवार के नशे में रहने वाले प्रभु परिवार के महत्व को जान महान बनने वाले, सर्व प्राप्तियों के भंडार, श्रेष्ठ राज्य भाग्य प्राप्त करने वाले प्रभु रत्नों को याद प्यार और नमस्ते। हम सब प्रभु रत्नों की तरफ से भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा,
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ये ईश्वरीय परिवार। अब हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में रहेंगे, फिर अपने अपने चिंतन नशे और खुशी से शेयर करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। सभी प्रभु रत्नों का स्वागत है। आज हमारे पास समय भी है, तो हम बहुत नशे और खुशी से ये पॉइंट शेयर करेंगे। सभी पार्टिसिपेट लेंगे, क्योंकि जितना सुनेंगे, सिमरन करेंगे, उतना नशा और खुशी रहेगा। वेलकम। हाँ जी, नमिता बहन, वेलकम। ओम शांति भाई जी। बाबा, आज हम ब्राह्मण बच्चों को श्रेष्ठ परिवार को देख रहे हैं। पहले तो बच्चा बनाया, फिर हर एक को भाई बहन संबंध में लाया, तब प्रभु परिवार बन गया। तो प्रभु परिवार का अधिकारी हम सब बच्चे बन गए। प्रभु पालना भी मिला, अलौकिक प्राप्तियां मिला, तो यह सब अनुभव करने का भाग्य भी हम बच्चों को मिल गए। तो यह सब अलौकिक प्राप्तियों को हम अनुभव करते या नहीं, बाबा सदा पूछ रहे हैं। और बाबा सदा, बाबा का इच्छा है कि हम इस जन्म में हम इस बाबा तो बाबा से तो हम सब कुछ पाया, लेकिन इसको अनुभव करते हैं ना या नहीं, बाबा चाहते हैं। तो जब से प्रभु परिवार मिला, हमको सब कुछ मिल गया। पहले तो एक स्वराज अधिकारी हम बन गए, फिर बाबा का तिलकधारी, तकतधारी और विश्व कल्याण के ताजदार भी बन गए। तो भविष्य का सारे प्रारब्ध हम इस जन्म में अनुभव कर रहे हैं। तो अप्राप्त तो कुछ नहीं, सदा भरपूरता का अनुभव हो रहा है, क्योंकि इस जन्म में प्रभु के साथ हम मिलन मनाते हैं, प्रभु प्यार का अनुभव भी करते हैं, प्रभु का साथ का भी अनुभव करते हैं, तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। तो यह सब अनुभव ही ईश्वरीय परिवार और श्रेष्ठ परिवार है। ओम शांति। थैंक यू बहन। रविंद्र बहन, आप भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो बाबा, हम आत्माओं से बात कर रहे हैं कि हम आत्माएं कितना ना भाग्यशाली हैं। मैं आत्मा इतनी भाग्यशाली हूँ कि बाबा ने मुझे अपने प्रभु परिवार के संबंध में लाया है। ये ब्राह्मण परिवार, ये प्रभु प्रभु परिवार, इसके संबंध में मैं आत्मा आ गई हूँ। बाबा ने मुझे अपना बच्चा बनाया है, तो मैं बाबा के संपूर्ण वर्षे की अधिकारी हूँ, वारिस आत्मा हूँ। तो मैं सदा ये इस नशे में अनुभव करती रहूं कि मैं पुरुषोत्तम आत्मा बन गई हूँ, परिवार में प्रभु परिवार में आ गई हूँ। तो माना माया के हर वार से परे हो गई हूँ। प्रकृति भी अब सेवाधारी, हम आत्माओं की दासी बन गई है, सेवाधारी बन गई है। तो मुझे सदा ये स्वराज्य अधिकारी का तिलक लगाए रखना है, जो बाबा ने मुझे दिया है, और सदा दिल तख्त नशीन, अकाल तख्त नशीन, इसी स्मृति में रहूं और विश्व कल्याण की ताजधारी के स्मृति में रहूं। और रोज अमृत वेले
मैं स्मृति ये नशे से भरपूर होके ये स्मरण करूं कि मैं कौन हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, बाबा के प्रभु परिवार के संबंध में हूँ। तो नशे में खुशी में सारा दिन बाबा को अपने दिल में समाते हुए हर कार्य करती रहूं। ओम शांति। थैंक यू बहन। दिलीप भाई जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने पूरी मुरली जो भी है ये हम विशेष बच्चों के लिए विशेष चलाई है कि ये जन्म जो है वो सबसे श्रेष्ठ क्यों है उसके बारे में पूरी एक एक चीजें बता दी है। बाबा ने बताया है कि ये जन्म इस जन्म में अप्राप्त चीज कुछ नहीं रहती है और ये जन्म में अभी करना है और नहीं तो कभी नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि अगर अभी नहीं अब इस समय सारी प्राप्तियां होती है, भविष्य में फिर भी एक अप्राप्ति होगी कि बाप का मिलन नहीं होगा। क्योंकि इस जन्म में ही पुरुषोत्तम युग में ही बाप आते हैं बच्चों को साकार रूप में मिलने के लिए। उसके बाद में बच्चे याद ही करते रहेंगे। 21 जन्म तो उनको भी याद नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद में भी याद करते रहेंगे, मिलन नहीं होगा। ये पुरुषोत्तम युग ही है जिसमें मिलन होगा। तो इस युग की बाबा ने बहुत महिमा की है और इसका नशा हर समय रहना चाहिए बच्चों को। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी आपने हाईलाइट कराया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जो सर्व प्राप्तियां या सब मिलन का सुख अभी ले सकते हैं। वेलकम। ईश्वरीय परिवार का सुख तो हम सब ले रहे हैं, तो शेयर करें आप सभी भी। हाँ जी निपुण बहन वेलकम। ओम शांति। बहुत ही सुंदर प्रभु परिवार है। लौकिक में हम देखते हैं कि जब परिवार में ज्यादा बच्चे होते हैं तो प्रॉपर्टी शेयर करते हैं तो वो झगड़ा होता है। लेकिन हमारा इतना सुंदर और प्यारा परिवार है कि हम और बच्चों को बुलाते हैं कि आओ और बाबा से शेयर लो अपना, क्योंकि बाबा के खजाने अखुट हैं। तो जितना बड़ा परिवार तो भी खजाने खत्म नहीं होने वाले। तो इतना सुंदर परिवार हमको संगम पर बाबा ने दिया है। और ये अनुभव इतना मतलब शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। बहुत ही सुंदर अनुभव बाबा करवाते हैं इस परिवार के प्रेम का। और बाबा का प्रेम जो परिवार को मिलता है वो किसी और, ऐसा लगता है कि संगम युग खत्म ही ना हो, स्वर्ग में भी ये सुख नहीं मिलेगा। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन, बहुत सुंदर। गौरव भाई जी आप शेयर कर सकते हैं। वेलकम। जी थैंक यू भाई साहब। तो बाबा ने बोला कि हम कितने बड़े परिवार के अधिकारी बन गए हैं ना, अधिकारी बच्चे हैं। बाबा ने फर्स्ट पेज में बोला है कि देखिए, तब मैं सोच रहा था कल ये शाम को मुरली पढ़ के कि अगर हम देखें कि जब हम आए थे इस ब्राह्मण परिवार में या बाबा के बच्चे बने थे तब क्या थे, और अगर इस जर्नी को हम देखते हैं एक बार रिवाइंड करके, आज हम कहाँ पर हैं। तो शायद हम ही सबको ही बहुत प्राप्तियां हुई हैं। क्योंकि क्या हुआ, एक तो हमारा बाबा ने जैसे बोला था ना कि परिवार बदल गया। हाँ, युग बदल गया। युग कौन सा हो गया, हमारा पुरुषोत्तम युग। और हमारा परिवार कौन सा है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार। सभी हम देखे ना, अभी भी हमें सव्यक्त वाले क्लब में भी हैं। तो हमारा परिवार देखिए कितना बड़ा है। पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में फैले हुए परिवार से हम रोज मिलते हैं। तो हमारा परिवार, किस परिवार में आ गए हम, अलौकिक परिवार में। हमें हमारा बेहद का देवकुल का परिवार मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, धर्म बदल गया, हमारा कर्म सब बदल गया। सभी कुछ हमारा पूरा ही परिवर्तन बाबा ने कर दिया। मतलब मैं देख रहा था कि हमारा क्या क्या परिवर्तन हो गया है। परिवार, संग, हाँ, कर्म, हमारा सोच, मतलब
ऐसा ऐसा अभी कुछ समय बाद मतलब जब ये संगम युग पूरा होगा तो हम क्या बनकर निकलेंगे? देवता, डिवाइन सोल बनकर निकलेंगे। मतलब शायद अभी हम उतना अनुभव भी नहीं कर पाते कभी कभी, पर जब इसका एंड रिजल्ट आएगा, जब प्राप्तियां जब एंड रिजल्ट सामने आएगा अंत के स्टेज में, तो हम देवता बनकर निकलेंगे। एग्जैक्टली तो हमारा तो पूरा ही सभी कुछ बदल गया है। बाबा ने बोला साधारण आत्मा से पुरुषोत्तम बन गए। किचड़े में रह रहे थे, कैसे फंसे हुए थे हम, और अभी क्या कोई रास्ता नहीं मिलता था, अभी क्या कमल, कीचड़ में कमल बन गए हैं। तो इतना श्रेष्ठ परिवार हमें मिला है। तो बाबा तो है ही हमारे साथ, जैसे दिलीप भाई जी ने बोला कि और सब कुछ होगा, हाँ, तो परिवार बाबा नहीं होगा, पर ये परिवार भी बहुत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। तो तभी बाबा भी बोलते हैं ना, स्वयं पर भी निश्चय, बाप पर भी निश्चय, और परिवार पर भी निश्चय, ड्रामा पर भी निश्चय। फिर परिवार का शब्द का मीनिंग, जैसे बाबा ने बोला है कि प्रभु बच्चों पर वार नहीं हो सकता। हाँ, प्रभु परिवार, परिवार अर्थात वार से परे हो गए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये ईश्वरीय परिवार हमने कल्प कल्प की प्रारब्ध बना ली है अपनी। ये हर हर कल्प कल्प हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो मैं तो आप सभी को और स्वयं को बहुत भाग्यवान समझता हूँ। शांति। थैंक यू वेरी मच गौरव भाई जी, बहुत सुंदर। ललिता बहन जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जो बाबा नशा चढ़ाते हैं, एक्चुअली जब हम लोग इस ज्ञान में घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, और जब इतना स्नेह से भरा परिवार से मिलते हैं, हम लोग को स्वतः नशा चढ़ता है। नशा, लेकिन फिर बाबा बार बार मूल्यों में इसलिए चढ़ाते हैं कि बीच बीच में परिस्थिति आ जाती है, तो स्मृति दिलाते हैं कि तुम कौन से युग में हो, तुम किस परिवार से मिले हो, तुम किसके बने हो। जब इतना नशा चढ़ाते हैं बाबा, तो वो नशा ही हमको निशाना तक लेकर जाता है। अब नशा निशाना तक कैसे लेके जाता है, वो हम सभी का अनुभव है कि ज्ञान में आने से पहले जब हम दुखी होते थे कोई भी बातों से लेके, तो दुख क्या है, मुझ आत्मा का अपना ओरिजिनल संस्कार है ही नहीं, वो तो खुशी है, नशा है। तो जब हम दुख में आते हैं तो आत्मा की पावर कम होने लग जाती है। तो आत्मा, क्योंकि दुखी हुए और आत्मा की पावर चले जाती है, इसीलिए तो बाबा हम लोग को कोई शरीर छोड़े तब भी रोना नहीं, इसकी प्रतिज्ञा तक करवा देते हैं। और बाबा के प्यार में हम पूरा सब हर चीज स्वीकार करने लग जाते हैं। तो जैसे नशा आया, नशा आने से आत्मा की पावर तो बढ़ी, फिर नशा से उमंग उत्साह आता है कि हाँ करना है। उमंग उत्साह हमारा देखकर हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता है, हमारे उमंग उत्साह से दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ता है, फिर दूसरे का भी पुरुषार्थ तीव्र होता है, हमारा डबल निशाना चल रहा है। हमको हमारे पुरुषार्थ से भी प्राप्ति होती है, और जो दूसरों का उमंग उत्साह, उनके पुरुषार्थ, क्योंकि हमारे थ्रू आए तो उनका भी प्राप्ति, उनके द्वारा जो दुआओं की प्राप्ति, फिर वो पुरुषार्थ तीव्र हुआ, फिर हम निशाना को कैच कर पाते हैं। तो ऐसे नशा से निशाना तक भी पहुंच पाते हैं। इसीलिए बाबा बच्चों को हमेशा नशे में रखना चाहिए। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन, थैंक यू वेरी मच। कविता बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। भाई जी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल क्लियर आ रही है, वेलकम। जी। तो आज बाबा ने जैसे कहा, परिवार जो माया की वार से परे रहे, ऐसा परिवार। तो जब बाबा आते हैं संगम पर, तभी ये श्रेष्ठ परिवार का जैसे फाउंडेशन लगाते हैं। तो एक नहीं, सारी दुनिया की आत्माओं को देखें तो सारी ही बाबा के बच्चे हैं, लौकिक अलौकिक। बस ये डिफरेंशिएशन भी नहीं है, क्योंकि पहले हम हद में सोचा करते थे, अभी हम बेहद में सोचते थे। पहले हद की बातें बहुत होती थी, जैसे रिलीजन, या कौन से कैस्ट के हैं, या कौन से देश के हैं। कुछ ना कुछ अंदर से एक अंदर जैसे कि
जो पुराने दुनिया के जो संस्कार है, जो भी हमारे देखने का नजरिया था, वो सब कुछ अभी जैसे कि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो बाबा कहते हैं ना, परिवर्तन, सारे दुनिया का परिवर्तन होना है। तो दुनिया का परिवर्तन होगा तब जब हमारा स्वयं परिवर्तन होगा। तो बाबा ने ऐसे ट्रांसफॉर्म किया है हर चीज को। और इस संगम युग को पूरे युगों से कंपेयर करें तो ऐसा श्रेष्ठ युग है जहाँ पर हम सारी आत्माओं को अपना अपने भाई बहन उस दृष्टि से देखते हैं। और देखा कि मूल वतन में जब सभी आत्माएं बाबा के साथ है, कितनी शुद्ध पवित्र है। और हर एक आत्मा जैसे संपन्न और संपूर्ण है, जैसा बाबा है वैसी हर एक आत्मा है। तो जब इतना अच्छा श्रेष्ठ परिवार है जिसे हम पहले जानते ही नहीं थे, क्योंकि हद में फंसे हुए थे, हमें पता ही नहीं था कि हमारा इतना बेहद का परिवार है। और जो हमारे पिता हैं उनको भी हम कैसे पहचानते थे, जैसे भक्ति के रूप में भगवान भगवान बस पूजा करना, उसका भी अर्थ हमें पता नहीं था। क्योंकि जब मंदिर जाते थे तो वहां पे पुजारी कहता था ये पूजा करो, ये व्रत रखो, ये करो, वो करो। कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि क्या माने, जो वो कहते थे हम करते थे, मगर वो कनेक्शन नहीं था। किस लिए करना है वो इतना भी स्पष्ट नहीं था। क्योंकि आत्मा का अनुभव ये है, हमने पूछा कि अगर मैं ये करूंगी तो ये होगा, फिर लास्ट में वो कहते हैं कि पता नहीं, आप करो बस। तो वहां पे तभी हमें संशय उठा कि ये भी नहीं जानते तो कौन जानता है। ऐसे पहले कोई ऐसा अनुभव रहा, मगर जब बाबा मिले तो सब कुछ पता चल गया कि मैं तो अविनाशी हूँ। ये खुशी बहुत अच्छी लगी। और जिसे हम पूछते थे वो तो मेरा स्वयं पिता है मेरा। अ, और वो आके मुझे पढ़ा रहा है। और सब कुछ जैसे सर्व संबंध ही मेरे उनसे हैं। तो जब परम धाम की स्थिति का अनुभव होता है तो वो वहां पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सभी श्रेष्ठ हैं सभी। बाबा कहते हैं ना कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। तो वो अनुभूति वहां पे आती है। तो ये जो अनुभव है वो इस संगम युग पे ही हम अ, अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे युगों में ना परम धाम का पता है, ना ये सारी बातें हमें ज्ञान की पता है, कुछ भी पता नहीं। मगर यही वो श्रेष्ठ समय है जहाँ पे श्रेष्ठ पिता की पालना और श्रेष्ठ टीचर के रूप में जो सारे आदि मध्य अंत का ज्योग्राफी हिस्ट्री सब कुछ हमें सिखाते हैं, और साथ में प्यार से अपने पलकों पे बिठा के दे जाते हैं सदगुरु के रूप में। और इतना अच्छा साजन है जो हर दिन सजाता है। लौकिक में ही किसी को इतना नहीं होगा कि वो हर दिन अपने सजने को सजाए, मगर यहाँ पे इतना श्रेष्ठ साजन है जो हर दिन सजाता है ज्ञान रत्नों से, मोतियों से, कि उसका हर एक सजावट अगर देखें तो उसका स्वरूप हम सतयुग का जो आदि समय है उसका रिफ्लेक्शन होगा। मगर अभी जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों का ही अनुभव हम करते हैं। तो कितना ना श्रेष्ठ भाग्य है हम सभी बच्चों का, जो डायरेक्ट बच्चे बनी पहली बात, और ऐसी डायरेक्ट पालना मिल रही है हमको। ये बार बार स्मृति में रखें और उस नशे में रहें। तो जैसे गोपी वल्लभ की गोपियां थी, नशे में झूमती रहती थी। तो हम भी सदा उस मन का झूमना, मन का गीत जो भी है वो हम सदा के लिए करते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू। अभिजीत भाई जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? वेलकम। चलो कोई नहीं। पूनम बहन जी, आप शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति। तो आज बहुत सुंदर मैंने जैसे हमें समझाया कि देखिए एक बच्चा होता है तो कोई कोई परिवार अपने बच्चों के लिए लड़का या लड़की देखते हैं तो कितना ना
देखते हैं कि भी परिवार अच्छा हो, बच्चे तो अच्छे हो लेकिन परिवार भी अच्छा हो। और कितना मीन्स हम देखते हैं, ढूंढते हैं कि ये परिवार कैसा हो। और यहाँ पे खुद खुदा परमात्मा जिसके हम बच्चे बने, जिसकी नजर हमारे ऊपर गई, क्या कहा बाबा ने आकर, ऊंचे परिवार के अधिकारी बच्चे हो। तो कितना न सुंदर परिवार, सारी दुनिया से अलग 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 जगहों से बाबा ने बच्चे ढूंढे और सबको एक परिवार में ला के रख दिया। तो परिवार कितनी बड़ी बात है कि परिवार क्या कहते हैं, ये करना मीन्स एक पावरफुल चीज है, एक सुंदर परिवार। और बाबा ने कहा अधिकारी बच्चे हो, कितने पवित्र पालना में पल रहे हो। बाबा ने कहा कि 63 जन कीचड़ में पले और अभी कीचड़ से निकलकर कमल बन गए। बाबा ने कहा जी ओम शांति। तो ये अव्यक्त मुरली में ना बाबा ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, अलग अलग बाबा ने व्याख्या बताई ना। तो आप सभी प्रभु परिवार से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ना सभी जो नहीं बोलते ना रोज, वो भी थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करना। और भले एक एक लाइन में बता देना, क्योंकि हम शाम के क्लास में भी ना एक अलग अलग प्रयोग अभी कर रहे हैं कि पहले 10 मिनट, फिर उसके 10 मिनट। तो अलग अलग आत्माओं को हमने टारगेट दिया है ना कि कैसे उनको बोलना है। तो ये किस लिए बताया, क्योंकि प्रभु परिवार में सभी तो है ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि सभी बोलते नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी नहीं बोलते ना, कम से कम माइक अनम्यूट करके एक तो पॉइंट बताओ अपने मुख से। ओम शांति भाई। जी बाबा बोले प्रभु परिवार के बने सर्व प्राप्तियों के भंडार भरपूर हो गए। बाबा कह रहे विशेष प्राप्तियों का समय खान पान प्राप्त होने का समय अभी ही है। भविष्य में प्राप्तियां तो होंगी पर बाप नहीं होगा उस समय। ऐसे परिवार में पहुंच गए हो ना, महिमा करो तो दिन रात बीत जाए। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी ने बिल्कुल, हाँ बोले भाई जी प्लीज। नहीं, हमारी थोड़ी सी रिक्वेस्ट यही यही थी, जो भी होस्ट को होस्ट है ना, वो भी थोड़ा ध्यान देना कि सभी को ना थोड़ा थोड़ा, माना ज्यादा नहीं, लेकिन इतने सब आत्मा है ना, तो 1 मिनट सभी अगर बोले ना तो ये बहुत अच्छा एक गुलदस्ता के समान हो जाएगा। और वैसे तो आधा घंटा या 15 मिनट में मुरली चिंतन नहीं होता है। हम तो बाबा के एकांत में जाकर बाबा के सामने, या तो अपने सेंटर में जा। हेलो, हाँ जी, जैसा भाई जी ने कहा जी कोई भी एक एक, हाँ बोलिए प्लीज। जी भाई साहब, आपका म्यूट हो गया है शायद। अभिजीत भाई जी। अभी आ रही आवाज, आ रही? हाँ, अरे अरे अरे। हाँ प्लीज भाई साहब। तो ये क्लास में अलग अलग प्रयोग करते रहने का, कि अलग अलग बाबा बोलते हैं ना कि अलग अलग हमारा चिंतन है ना, एक दिन पहले ही चिंतन स्टार्ट करने का। जिनको बोलने के प्रैक्टिस नहीं है ना, तो एक दिन पहले ही मुरली सुनने का या पढ़ने का। फिर आप में से एक पॉइंट निकालो, तो धीरे 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 सबको आदत लग जाएगी। लेकिन ये खास आज प्रभु परिवार है ना, तो ये परिवार के प्रति हमारा एक शुभ आशा है कि कल से जो रेगुलर बोलते हैं वो नहीं बोलेंगे, जो नहीं बोलते हैं ना वो बोलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो आज तो अभी समय थोड़ा हो गया है,
लेकिन कल से याद रखना कि होस्ट को होस्ट आप भी याद रखना कि जो नहीं बोलते हैं ना उनको बोलने के लिए हम चांस देंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते सबको आगे जाना है, सबको बाप समान बनना है, ये तो सबका लक्ष्य है ही ना। तो आप सभी आगे बढ़ना, यही आज प्रभु परिवार के प्रति हमारी शुभ आशा है। ठीक है जी, विजय भाई जब कंटिन्यू करना। जी थैंक यू भाई जी। भाई जी ने बिल्कुल सही कहा कि पहले आप जो थोड़ा सा भी वो है ना, तो हम, और कोई मुश्किल तो है नहीं भगवान के माँ बाप को कोई शेयर करना, कल से हम जरूर सभी शेयर करेंगे। अभी हम आज का होमवर्क ले लेते हैं। जी भाई साहब पहले पोल लॉन्च कर देते हैं, हाँ फिर जी, होमवर्क हाँ दीजिए। हाँ, चलो किसी को कोई पॉइंट कहना हो तो बता दीजिए, फिर फॉल लॉन्च कर लेते हैं। सभी पोल में पार्टिसिपेट लीजिए। ओम शांति। आज का होमवर्क ले लेते हैं। प्रभु परिवार की महिमा नोट करें या स्मृति में रखें, और सारा दिन ये नशा या खुशी रहे कि मैं कौन। लिखने के लिए अपने 21 पॉइंट भी लिख सकते हैं इसमें कि मैं कौन प्रभु परिवार के हिसाब से। तो दिन भर जो है ना, हमें नशा और खुशी रहेगी। सभी आत्म स्मृति में बैठ जाइए। मैं प्रभु रतन हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, डायरेक्ट प्रभु परिवार में वारिस हूँ, प्रभु पालना में पल रहा हूँ, पवित्र पालना, अलौकिक प्राप्तियां, वाह मेरा धर्म कर्म, मैं पुरुषोत्तम बन गई, मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई। बाप के दिल तक नशीन बन गई, तिलकधारी तख्तधारी विश्व राज्य अधिकारी बन गई। सर्व प्राप्तियों का जीवन, ईश्वरीय परिवार, ऐसा नशा और खुशी में लवलीन हो जाएं। ये बिंदु बिंदु धाम में उड़ चले और बिंदु के सामने टिक जाएं। भरपूर और शक्तिशाली बिंदु साकार तन में आ गया। थैंक यू बाबा, थैंक यू प्रभु परिवार। ओम शांति। ओम शांति, सभी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग चुगले बाबा का। ओम शांति। थैंक यू बाबा।